नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे सत्यमेव जयते चैनल में और मैं हूं डॉक्टर हरीशचंद्र लखेड़ा। पंजाब में उत्तराखंड के चमोली जिले के जिस युवक राजेश लाल को नारकीय जीवन बिताने पर 15 साल तक मजबूर किया गया, उन जाहिलों का, उन जिहादियों का नाम सामने आ चुका है। ये जाहिल पिता और उनके 3 पुत्र भैंस का तबेला उन्होंने कर रखा है और उसमें नारकीय जीवन बिताने पर उन्हें और भी लोगों को ऐसे ही बंधक बना रखा था। और खास बात देखिए कि पंजाब के अखबारों में या पंजाब में इस मुद्दे पर बहुत ज्यादा बहस नहीं हो रही है, क्योंकि वहां के बहुत से इलाकों में ऐसे काम हो रहे हैं और इसमें पंजाब की पुलिस भी मिली हुई है और पंजाब की सरकार तो है ही। पंजाब की सरकार ने अब तक इस मामले में कोई ठोस कदम नहीं उठाया, सिर्फ एक शिकायत या रिपोर्ट दर्ज कर दी गई है। और मजे की बात देखिए कि केंद्र सरकार का जो मानव अधिकार जो संस्था है NHRC, वो कहां है? वो कहां है? सवाल यह है कि मानवाधिकारों की बात करने वाली कहां है संस्था? और जो बहुत सी संस्थाएं, खासतौर पर लेफ्टिस्ट संस्थाएं मानवाधिकारों की बात करती हैं, वो कहां है इस तरह के मामलों में? बहुत से बंधुआ मजदूर इस तरीके से, लेकिन इन जाहिलों का मैं नाम आपको बताऊंगा। लेकिन जब तक मैं आगे बढ़ूं, आपसे अनुरोध है कि मेरे इस चैनल को यानी सत्यमेव जयते चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, जिन्होंने अब तक ऐसा नहीं किया है या जो चैनल पर नए हैं। और आपसे अनुरोध है कि मेरे हिमालय लोग यूट्यूब चैनल को भी देखिएगा। आपको मालूम होगा और आप लोगों ने देख लिया होगा पूरी सोशल मीडिया में भी और चैनलों में भी अब ये खबर आ चुकी है कि उत्तराखंड के चमोली जिले के कौब भुलियाना एक गांव है, वहां का रहने वाला है राजेश लाल और उनके पिता का नाम था आशा लाल। और ये लड़का 15 साल पहले घर से जा चुका था। कोई कहता है रोड के गया, कोई कहता है रोजगार की तलाश में, कोई कह रहा कि माँ बाप से ये अनाथ जैसी हालत में था इसलिए चले गया था। वहां पे इन जाहिलों के ये चंगुल में फंस गया और उन्होंने फिर से 15 साल तक इसे गोबर उठवाते रहे और उसके चेहरे से भी लग रहा है कि इसको लगता है वो या तो इतना पीटते थे कि वो डर गया, उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं लग रही, या उसको नशा कराते थे कि उसका दिमाग भी ठीक तरह से काम करता दिख नहीं रहा। और ये जाहिल, इनके चेहरों से देखिए, कहीं पे इनको पछतावा नहीं दिख रहा। ये जो चेहरे हैं इनके धीरे धीरे आने लग गए सामने और ये जाहिल ऐसे ही लगता है करते रहे होंगे काम। खास बात यह है कि उत्तराखंड के जो नेता क्रेडिट लेने की कोशिश करते रहे, पूरे मीडिया में आप गूगल में सर्च कीजिए, उन्हीं लोगों के नाम आ रहे हैं जो क्रेडिट लेने की कोशिश करते रहे। उन्होंने एक बार भी इन जाहिलों के खिलाफ एक्शन लेने के लिए नहीं कहा, न पुलिस को, न किसी बड़े मुख्यमंत्री हो, राज्यपाल हो, मंत्री हो, पुलिस के अफसर हो, प्रशासन के अफसर हो, नेता हो, किसी को नहीं। और केजरीवाल जो कि बड़ी बड़ी बातें करते रहे, दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे हैं, आम आदमी पार्टी के सर्वोच्च नेता हैं, जो अधिकतर इन दिनों पंजाब में ही रहते हैं, और भगवंत मान आखिर कर क्या रहे? एक बड़ी घटना हुई जिसे पंजाब के पूरी शर्मसार कर दिया दुनिया में कि पंजाब में भी ऐसा होता है। लेकिन ये जाहिल कौन है, अब मैं आपको बता रहा हूं। इन जाहिलों के नाम है, जो सबसे बड़ा इसका मुखिया है, गैंग का है, वो है मासूम अली। मासूम अली और इसके 3 बेटे हैं, एक है मियां गुर्जर वाला, दूसरा है मुश्किल गुर्जर और तीसरा है दीन गुर्जर। ये जो गुर्जर मुस्लिम गुर्जर हैं, ये अमानवीय काम करवा रहे थे पंजाब में। वैसे तो अधिकतर इलाकों में अब मुस्लिमों को देश की आजादी के बाद पाकिस्तान भेज दिया गया था, लेकिन कुछ इलाकों में लोग ये रह गए थे और आप भी इस तरीके के जाहिल हरकतें कर रहे हैं। इन जाहिलों के खिलाफ आखिर मुख्यमंत्री भगवंत मान कब एक्शन लेंगे? पंजाब के राज्यपाल कटारिया साहब कब एक्शन लेंगे? आखिर वहां के भारतीय जनता पार्टी कब इस पे कुछ बोलेगी? कांग्रेस कब बोलेगी? अकाली दल कब बोलेगा? उनके नेता कब बोलेंगे? ये सवाल है। और उत्तराखंड के नेता, एक भी लाइन मैंने किसी का बयान नहीं देखा कि इन जाहिलों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। और आप जानते हैं कि ये जो बंधुआ मजदूरी कानून भी है भारत सरकार का, ये
80 के दशक में या 70-80 के दशक में बना था। इसमें क्या है, सिर्फ और सिर्फ यदि साबित हो जाए तो 3 साल की सजा हो सकती है या 20,000 जुर्माना। और पुलिस ने भी क्या किया, जो राजेश है उसकी बहन राजेश्वरी ने एक शिकायत दर्ज दी और उसमें उन्होंने रिपोर्ट दर्ज कर दी। अब उसके बाद क्या होना चाहिए, पुलिस को बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताना चाहिए था कि जाहिल क्या क्या कर रहे थे, इनके खिलाफ क्या एक्शन लिया गया, इनको गिरफ्तार किया गया। कहीं भी ये खबरें मिल नहीं रही हैं। आखिर मौन क्यों है? अपराधी के प्रति ये जो दोषी लोग हैं, ये अपराधी है, सामने उनका क्राइम दिख रहा है, इस पर भी कोई बोलने को तैयार क्यों नहीं है? और जो मानवाधिकार की बात करने वाले हैं वे कहां हैं? और इसी तरह NHRC केंद्र सरकार की भी है, स्टेट की भी होगी। मानवाधिकार के जो संगठन होते हैं, सरकारें बनाती हैं, परिषद या जो भी अलग अलग नाम होते हैं, वो कर क्या रही है? अभी तक तो कोई गया नहीं है। ये देखने की बात होगी। तरीके के मुद्दों के साथ मैं आपके सामने आता रहूंगा। वीडियो को शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिएगा और इन जाहिलों को सजा दिलाने के लिए भी आप लोग निर्माण कीजिएगा। जल्दी आऊंगा नई स्टोरी के साथ, तब तक नमस्कार। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।